अभी क्वेश्चन जो दिख रहा है इस वीडियो, ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको इस वीडियो का महत्व पता चल सके। क्या है इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें ये है कि एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ विद फैक्ट होंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे और बताएंगे ये वीडियो कितने बजे आता है। ठीक है, पहले आप एक क्वेश्चन लगा लें, फिर उसके बाद हम बताएंगे। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है कि अकबर के दाऊद खान को किस युद्ध में हराया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका ऑप्शन कौन होगा। तो कौन कब हराया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजा महल में। किस राजमहल में हराया था, राजमहल में से हरा दिया था। कितने, 1576 में से हराया था। ठीक, अब आ गया, ये अकबर हो गया। लेकिन अब बात ये आई कि अकबर की और भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो उनको मैंने इसी वीडियो में आपको पूरे अकबर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इसी में बता देंगे। तो ये है वीडियो का लक्ष्य कि एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो सारे आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इसका मेरा मानना ये है कि एक क्वेश्चन से आप अटैच करते हुए जाएंगे, उससे लिंक करते हुए जाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्योंकि आपने अकबर आ गया, अच्छा अकबर पहले पढ़ चुके हैं तो उसके ये होते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे से लगाते हुए चलोगे तो आराम से आप कभी भी भूल नहीं सकते। अच्छा वो वाला इधर से था, ये इधर से, ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है, अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। अकबर का जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में, मृत्यु 1605 सिकंदराबाद में हुई थी। ये पूछा जाता है दोनों मृत्यु और जन्म। शासन में बैठती अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, 1556। अब पानीपत पड़ता कहाँ, ये पड़ता है आपका हरियाणा में, और पानीपत को मुनकरों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए इसके और देख लीजिए क्या है। आगरा में कौन सा, मतलब आगरा में कौन सा कर समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर समाप्त कर दिया था। और दोबारा किसने लगा दिया था, ये लगा दिया तो औरंगजेब ने, ये आप याद रखें। अगला देखिए, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा, गुजरात में देखा था। अकबर ने अपनी जीत के लिए किस शहर का निर्माण किया, फतेहपुर सीकरी का करवाया था। फतेहपुर सीकरी, दिल्ली की राजधानी को बदलकर किस फतेहपुर सीकरी की थी किसने, मतलब इसी में हमने आपको बता दिया है, अकबर ने ही दिल्ली की राजधानी बदल के फतेहपुर सीकरी कर दी थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, 1582 में की थी। अकबर के दरबारी तानसेन, मूल नाम रामतनु पांडे, ये बहुत पूछा जाता है, रामतनु पांडे। ठीक है, अकबर का मकबरा किसने लूटा था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी तो राजा राम ने। दीन इलाही की सबसे पहले किसने स्वीकार कर लिया, तो बीरबल ने स्वीकार कर लिया था। बीरबल जो सलाहकार थे। अब पानीपत का एक प्रथम युद्ध और एक तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो बाबर जीता था। और एक और युद्ध हुआ था, कौन, तृतीय, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक, अफगान और मराठों के बीच। चलिए ये था, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अब आपको हम बताते हैं वीडियो कितने हो गए, एक्सप्लेन के साथ आपको कितने वीडियो मिलेंगे, वीडियो कितने बजे आता है। देखिए, सामान्य ज्ञान जीके क्यूज चलता है, एनटीपीसी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट चलते हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 10 होंगे, लेकिन विद एक्सप्लेन के साथ 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पार्ट 17, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। जीके पढ़ाई पढ़ते हो तो 10 में 5 का जवाब देकर बताइए, ये आपका चैलेंज रहेगा। ये आपका चैलेंज जो लिखा है इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आवर्त सारणी में इनमें से कौन सा तत्व सेमी, देखिए फिर से पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में इनमें से कौन सा तत्व को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपधातु। कौन हो जाएंगी, उपधातु। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, उपधातु तो होगी, लेकिन आवर्त सारणी के और भी क्वेश्चन है ना, तो हमने कहा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, आप बस टेंशन ना लें। देखिए इसके फैक्ट जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वही अभी लिए, जो अगली आवर्त सारणी आएगी तो इससे आगे लेंगे, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक भी क्लियर इससे हो जाएगा, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्या आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, हेनरी मोसले ने की थी। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने की थी। ये चीजें पूछी गई हैं इसलिए लिया। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, डोवेराइनन ने किया था। त्रिक का नियम किसने दिया था, डोवेराइनन ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया था।
आवर्त सारणी के कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। धातु है मेरी 91, अधातु है 27, ये भी पूछा गया है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखिए आगे से देखते हैं। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व ये आपका हो चुका है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ से आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है, ये लिथियम होगा। इधर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्या है? लिथियम है। पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। देख रहे हो, आपको हमने आवर्त सारणी से इतने क्वेश्चन दे दिए। कभी भी आपकी आवर्त सारणी आएगी, आपको इतने ये क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। अच्छा ये हो तो इससे आप मतलब इतने में से तो 4 तो याद आएंगे, ये भी बहुत है। आवर्त सारणी मतलब हाँ ये क्वेश्चन लगा लिया, इसके क्या उपधातु है। तो इस तरीके से आपको आप पर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाए, क्योंकि अगले वीडियो में जब आएगा तो इससे थोड़े यही थोड़े लेंगे और इसके थोड़े आगे कर लेंगे, क्योंकि आपको रिवाइज कराना भी है, आपको याद हो अपने आप, बस आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत हेल्प करेंगे। और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा मतलब साइंस से ही पूछा जाता है, तो ज़्यादातर मैं साइंस के ही क्वेश्चन अब लूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत में पनडुब्बी की जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे इसका क्या होगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले यात्री कौन थे, मतलब पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर बताएंगे हम। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति आ गए हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति आ गए तो भाई राष्ट्रपति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में, देखिए राष्ट्रपति के बारे में समझिए। देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है? अनुच्छेद 61 से लगता है, ये पूछे गए। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताना पड़ता है? तो 14 दिन बताना पड़ता है। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे? एम हिदायतुल्लाह, ये एक न्यायाधीश भी थे, क्योंकि उस तरह खाली हुई कुर्सी तो इन्हें बनना पड़ा। अब देखिए क्या है कि अब ये महाभियोग कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। ये याद रखें, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वहाँ संसद का नाम कांग्रेस है। वहाँ क्या चलते हैं? डॉलर चलते हैं। और जो वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करिए, फिर हम आपको बताते हैं। ये तो नॉर्मल है, सरल है। तो देखिए अब क्या है, आपका ऑप्शन जो भी हो जाएगा। उसके बाद हम आपको जितने जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस हैं इसी में आपको कवर करा देंगे। ज़्यादातर हम आपके टॉपिक को पूरा ही क्लियर करा देंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि पूरे टॉपिक को ही मतलब ख़त्म कर देते हैं। जनवरी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है, अब जनवरी आ गए। जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उन्हीं को हमने इसमें ऐड किया है। देखिए क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। किसको गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को। इसलिए अब देखिए आपके एक दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि अपने आप वो चीज़ आप समझिए। क्या है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो भारत में भी तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिवस है, किस तारीख को आता है? ये चीज़ इस तरीके से आप दिमाग लगाएं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन में निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी सोचने में ज़्यादा एबिलिटी आएगी और क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। तो आपको अब इसको सोच ढूंढें कहाँ है, इसका हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अब क्या बताना है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या है कि आप जितना हो सके उसी क्वेश्चन से जितने हो सके आप ढूंढो और लिखो। जितना लिखोगे उतने अच्छे से याद होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा गया कि आर्यों के आदान प्रदान की मानक इकाई क्या थी? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करिएगा। फिर हम इसके फैक्ट भी बताएंगे और आपको उसके क्वेश्चन कैसे निकालने ये भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गाय। ठीक है, गाय हो गया। आर्यों का आदान प्रदान मानक इकाई थी गाय। अब देख लीजिए इसके फैक्ट क्या है, वो भी देख लीजिए कि
आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत किस जगह सबसे पहले आए थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है। आर्य लोग की जानकारी किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। आर्य लोग थे, आर्य का प्रथम ग्रंथ कौन था? ऋग्वेद था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। आर्यों का निवास स्थल था साइबेरिया। ठीक है। आर्य के प्रिय देवता और पशु कौन थे? इंद्र और घोड़ा था। ये आप याद रखिए। आर्य, ये बहुत पूछा जाता है। आर्य लोग भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे। रथ तांगा की खोज किसने की थी? आर्य लोगों ने ही की थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। अब देखिए आप इसमें से कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे। आप ये आपके दिमाग में इच्छुक जागना चाहिए कि जैसे अफगानिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान में की संसद का नाम क्या है, पंजाब की सीएम कौन है, ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और बता दें ऋग्वेद कितने ऋग्वेद हैं, मतलब कितने वेद हैं, कौन सा वेद, कौन ये ऋग्वेद की स्थापना किसने, इसमें कौन से कितने मंडल हैं, ये चीज़ आनी चाहिए आपको दिमाग में। ठीक है। अब साइबेरिया आ गया, इसकी राजधानी पता होना चाहिए। ये चीज़ें आप समझिए और क्वेश्चन उसी से बनाइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इनको ऐड कीजिए, तो हम उसको भी ऐड करेंगे। क्योंकि आप हो सके तो आप ढूंढिए, क्योंकि जितना आप ढूंढेंगे आपको याद होगा, हम ढूंढेंगे हमें याद होगा। तो क्या हमें आपको याद कराना है, तो जितना आप ढूंढेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था? 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा? सिरके का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? अब देखिए सिरके का एक आ गया, तो जितने इंपॉर्टेंट वो हमने सारे तो ले लिए हैं, लेकिन आप सबसे पहले इसका बताएं, इसका क्या होगा, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है। आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं आपका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एस्टिक एसिड। अब देखिए सिरका आ गया, और भी तो होते, जैसे इमली हो गई, इमली का भी आता है, और 1 2 4 हैं जो, जैसे दूध में कौन सा होता है? अल्म होता है। ये चीजें हैं वो हमने सारे इसमें कवर किए। देखिए क्या, ये दूध का बहुत पूछा जाता है। देखिए लाल चींटी, ये पूछा जाता है, लाल चींटी व बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये पूछा गया है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल को एसिड बोलते हैं। ठीक है। एसिड लिखा है इंग्लिश में, हम अम्ल बोल रहे हैं। अब लेकिन कुछ अपवाद, कोई अम्ल खट्टा है, लेकिन इसमें इमली में तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये इसी तरीके से आपको फैक्ट देते कि यार इससे क्या होगा, आपको दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, यार ये है तो इसका भी और जानने, और भी जाने, और क्या है इसके, जितने जैसे सिरका आ गया, एसिड से जितने आप वो जितनी इच्छा आप करोगे तो आप ढूंढिए, बुक को पूरी छान लीजिए कहाँ पर क्या है। इससे क्या होगा, आपको चलो आप ये याद नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे पढ़ोगे वो तो याद हो जाएंगे। तो अपनी इच्छा को जगाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन में ही आप क्वेश्चन को ढूंढें कि इतने क्वेश्चन या इससे और क्वेश्चन भी बन सकते, उससे जोड़िए, तो आपको सबसे अच्छी जीके आपकी होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या गया? G20 कितने देशों का समूह है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें फिर बताएं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाए? 19। ठीक। अब बात ये, जी कितने देशों का समूह 19 है, लेकिन G20 का सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? ये इसी तरीके से क्वेश्चन को जागरूकता अपने दिमाग में लाइए, इससे क्या होगा कि आपकी जीके अच्छी होगी। ठीक। अब देखिए क्या है कि G20 इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आलस करके यार कौन ढूंढे, यार रहने दो, ये चीज़ नहीं, जितना आप ढूंढोगे उतना आपको याद होगा। आप जैसे G20 आ गया तो G20 को पूरे ही पढ़ डालो, अंदाजे G20 आए तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए, अच्छा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें आप पहले ही से, मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो उसी के पीछे पढ़ जाओ, जब तक उसकी पूरी निचोड़ ना लो कि क्या क्या है इसके लिए। देखिए अब आपको हम बताएंगे आपको काम क्या करना है। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में हुई थी। ठीक है। G20 की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अब वाशिंगटन डीसी आ गया तो वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? ये अमेरिका की राजधानी है। ये किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। अब देखिए इसमें आपको क्या जागरूकता फैलानी है। अब देखिए दिसंबर आ गए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार दिसंबर के कौन कौन से दिवस हैं, क्योंकि दिसंबर के दिवस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर विकलांग, 1 दिसंबर है आपका एड्स दिवस, 2 दिसंबर है आपका कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर है आपका
विकलांग दिवस 4 दिसंबर है आपका। इसी तरीके से आपको जागरूकता लानी पड़ेगी, क्योंकि आप दिसंबर आ गया तो दिसंबर को ढूंढो कहाँ लिखे हैं, आपके जितने दिवस हैं सारे याद कर डालो। दोबारा आएंगे तो दिसंबर हमें दिमाग में आएगा कि हमें दिसंबर को पूरा फेरना है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हैं। आप 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और इस टाइम नौसेना के वर्तमान में कौन है, करमवीर सिंह है। अब देखिए नौसेना आ गया तो अब नौसेना आपको ये आना चाहिए कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, ये चीजें आप क्वेश्चन बनाते हैं। अब नौसेना आ गया तो 2 सेना और हैं, उनके भी ढूंढो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपकी जीके अच्छी होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कहा गया। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं आपका कौन है, ठीक है। अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, चलिए आपको बताएं, फिर हम बताते हैं आपका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। अब देखिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अवतल लेंस में कौन चिन्ह लगता है, ये पूछा जाता है। अवतल लेंस किस में यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर लोग किसका यूज करते हैं, और जो गाड़ी होती है उनके पीछे कौन सा लेंस लगा होता है, ये चीज़ें ये आप ढूंढिए। इसका हमने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ढूंढे, और अवतल लेंस से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप अपने एक अलग नोटबुक में लिख लें। इससे क्या होगा, कभी भी आपका अवतल लेंस से आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, इसका हमने एक्सप्लेन नहीं किया इसीलिए कि आपको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में पंचायती राज के विचार का समर्थन किसने किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना डिसाइड करिएगा, फिर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा। करें डिसाइड, देखिए क्या इसका उत्तर है। आपने कर लिया तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन होगा, बी, श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये चीज आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि कुछ चीज लोगों ने याद किया होगा पंचायती राज की स्थापना या समिति ऐसा, लेकिन उसमें लिखा समर्थन किसने किया है, मतलब उसने कहा कि हम ये चीज करेंगे, उसने कहा ठीक है तुम करो हम भी करेंगे। तो ये चीज इसने समर्थन किसने किया, ये चीज बोला गया। ऑप्शन नंबर आपका बी है। देखिए अब आ गया, देखिए आप समझिए क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। पंचायती राज आ गया तो पंचायती राज किस अनुच्छेद में आता है, क्या है ये, कितने अनुच्छेद कब बनाया गया है, बन रहा। अब देखिए और संविधान सभा है, और संविधान सभा का हम बता चुके हैं। संविधान सभा कब बना, कैबिनेट मिशन द्वारा बना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये चीजें हैं आपको। और इस टाइम जब संविधान सभा बना तो उस टाइम गवर्नर कौन थे, ये इसकी पहली बैठक कब हुई, ये चीजें हम बता चुके हैं आपको। अब इसका भी आपको ढूंढें, ठीक है। लेकिन आपको हम पंचायती राज का बताते हैं, क्योंकि आपको हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो फिर आपके मन में अपने आप ही इच्छा जगेगी, इसके उत्तर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, 9 था। और ये रहा आपके फैक्ट। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 243, ठीक, और भाग 9 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। पंचायती राज किस सूची में आती है, तो अनुच्छेद 11 में आती है। अनुसूची 11 में, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची कितने 11 में आती है। और देखिए पंचायती राज का सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और देखिए क्या संविधान एक पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो देखो हमने बोला था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे जो हम बोल रहे हैं ये ऐसे ही आ जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है एक एक चीज, फिर टाइपिंग करवानी पड़ती है तब कहीं बनता है। और वही चीज़ आपको हम ढूंढाएंगे तो आपको अच्छे से याद होगा और पेपर में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखें। हम मानते हैं जितना आप लिखोगे उतना ही आपको अच्छा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था व वस्तुकारक कौन था, वी.आर. मेहता थे। मतलब वस्तुकार किसने बनाई ये चीज़ है तो कौन थे, वी.आर. मेहता थे। ऑप्शन नंबर आपका बी, नहीं इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। पंचायती राज किस व्यवस्था के मतलब पंचायती राज किस व्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में ज़्यादा बोल देते हैं, चलिए कोई नहीं। ऑप्शन क्या, नीति निर्देशांक सिद्धांत। अब आ गया नीति निर्देशांक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, ये भी देखो क्वेश्चन बन गया, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और नीति निर्देशक ये किसकी रक्षा करता है और किसके बारे में, ये तो राज्य के लिए होता है। नीति निर्देशांक कितने, जैसे हर एक राज्य के लिए ये नीति निर्देशांक
चलता है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अब जो देश होगा, अब देखिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। नीति निर्देशांक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, जिस देश से लिया गया उस देश की राजधानी, उस देश की मुद्रा, उस देश की संसद का नाम। इतनी चीजें आपको पता करते चलोगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। या तो वो राजधानी से पूछेंगे, या वो संसद से पूछेंगे, या तो वो एक मुद्रा पूछेंगे। तो आप पहले ही से पूरे देशों को क्लियर एक एक करके चलेंगे तो आप इकट्ठा 50 करेंगे नहीं होंगे। आप धीरे धीरे आप एक वीडियो रोज याद करेंगे और एक ही आपको याद करना है। तो आगे चल के आपको आप देखोगे अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, हाल क्लिक मारोगे आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीजें हैं, तो आप अभी से अपना बनाएं कि क्वेश्चन जितना हो सके आप बनाएं। तो क्या होगा, जितना क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप ही कहोगे यार इसका आंसर भी तो पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छोड़ें, ठीक है। और हम बता दें इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका ये पार्ट शायद 17 है, 18 आपको जल्दी मिलेगा। ऐसा समझ लो ये मतलब जीके का एक दिन छोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि एक दिन आता है रीजनिंग का, एक दिन आता है जीके का। ये शाम 4 बजे वीडियो आता है। और आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखे, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।